31 जनवरी को धान खरीदी की प्रक्रिया खत्म होने के बाद इसके अंतिम आंकड़े सामने आ गए हैं। साय सरकार ने धान खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसकी जानकारी देते हुए दावा किया कि सरकार ने जो कहा था वो कर दिखाया। सीएम ने कहा है कि अन्नदाता को अंतर की राशि का एक मुश्त भुगतान हुआ। सभी किसानों के खातों में एक मुश्त लगभग 12,000 करोड़ की राशि का भुगतान भी हो जाएगा। चुनावी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी पूरा करने का संकल्प भी लिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि किसानों को धान का मूल्य 2,850 रुपए कांग्रेस ने दिया। इसी वजह से साय सरकार को मजबूरन धान के रेट बढ़ाने पड़े। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो आज किसानों को 3217 रुपए की राशि मिलती। किसान छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कैसे ये जिन कटोरा के घरे काम करते जब हम किसान मेहनत हमारे किसान है होकर मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए। तो हम कर्जा माफी भी करें, 2500 रुपया दें। कोरोना आई इसके बाद खत्म पैसा डाले काम करें, 2500 को आधा जैसे 2640 2850 रुपया दें। आज यदि 3100 रुपया मिला थे तो भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार हमारी सरकार अभी 117 रुपया समर्थन मूल्य बढ़े, 3217 रुपये मिले। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान से क्रेडिट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी में मूल्य बढ़ाने का श्रेय लिया, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भूपेश को धान खरीदी नहीं, कांग्रेस को उनके कार्यकाल में हुए घोटालों का श्रेय लेना चाहिए। क्यों भूपेश बघेल जी को याद नहीं है 2003 से पहले का समय? किसानों की दुर्दशा कर रखी थी कांग्रेस की सरकार ने। किसानों के धान को रगड़ रगड़ कर रिजेक्ट किया गया। धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आई है। एक एक बात पर 5 साल झूठ बोला। 2500 रुपया क्विंटल धान का देंगे। मैं ढूंढता हूँ छत्तीसगढ़ में कोई एक किसान जिसके धान की कीमत उसको 2500 रुपए मिला हो। आज हम 3100 रुपया क्विंटल का भाव दे रहे हैं, पैसा को एक मुश्त दे रहे हैं किसानों को। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए चाहे देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत नई नहीं है। कांग्रेस धान खरीदी के पहले सरकार को घेर रही थी और अब खरीदी पूरी होने के बाद इसका क्रेडिट लेने लगी। धान खरीदी पर क्रेडिट पॉलिटिक्स के निकाय और पंचायत चुनाव के चलते हो रही है। देखना यह है कि इसका कितना चुनावी फायदा किसको मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ धान पर क्रेडिट पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान अब आम बात सी हो चली है। धान का नाम सामने आता है और सियासत के सुर छत्तीसगढ़ में आने लगते हैं, सुनने को मिलते हैं। अब छत्तीसगढ़ में चुनावी समर के बीच धान से जुड़ा मामला एक बार फिर से तूल पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर चुनाव में किए हुए वादे को याद किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रचार के दौरान धान मूल्य बढ़ने का श्रेय खुद ले लिया। छत्तीसगढ़ में धान पर एक बार फिर से सियासी राज शुरू हो चुकी है। क्या था सरकार का वादा, जिसके बाद क्यों क्रेडिट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। धान खरीदी खत्म पर सियासत क्यों जारी? धान खरीदी पर क्रेडिट पॉलिटिक्स के क्या है मायने? कांग्रेस क्यों ले रही धान के दाम बढ़ने पर श्रेय? निकाय और पंचायत चुनाव के लिए क्या हो रही सियासत? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि धान पर घमासान छत्तीसगढ़ में नई बात नहीं है। इससे पहले भी धान पर घमासान हुआ है। पहले धान की खरीदी के जो मूल्य तय किए गए उसको लेकर शुरुआत हुई थी कि धान के दाम क्या बढ़ाए जाएंगे, लेकिन जैसा कि
दावा किया था बीजेपी ने सरकार बनने के पहले धान को लेकर, और उसके बाद उन्हीं मूल्यों पर धान खरीदी की शुरुआत हुई। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया कि दावे किए जा रहे हैं इन मूल्यों पर धान खरीदी के, लेकिन क्या वाकई धान खरीदी के केंद्र की स्थिति देखी जा रही है? सियासत इस पर शुरुआती दौर से ही हुई है, लेकिन धान खरीदी शुरू हुई, सियासत शुरू हुई, धान खरीदी खत्म हो चुकी, लेकिन सियासत बदस्तूर अभी भी जारी है। आखिर क्या है सियासत के मायने से को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ किसान नेता पारसनाथ साहू जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता के एस चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सत्यप्रकाश जी आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, धान पर घमासान जो हो रहा है, सियासत क्या हर विषय पर जायज है? धान को लेकर तो आपने तमाम आरोप पहले से ही लगाए हैं, धान खरीदी की शुरुआत हुई उससे पहले, शुरुआत हो गई तो भी, और अब धान खरीदी खत्म हो गई तो भी। पहले आप दावे करते थे कि धान खरीदी जो तय मूल्य है उस पर नहीं हो रही है, यह सिर्फ कागजी दिखावे हैं बीजेपी के। फिर आपने सवाल उठाया कि धान खरीदी हो भी रही है लेकिन तय समय पर नहीं लक्ष्य पूरा कर पाएगी बीजेपी। पहले लक्ष्य पर ही सवाल थे, और अब जब लक्ष्य पर सामने बीजेपी ने ला दिया है अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड, बीजेपी में जिस तरह से सीएम साय ने दावा किया है अच्छी तरह से धान खरीदी हुई है, तो अब क्रेडिट पॉलिटिक्स जारी हो गई है। क्रेडिट पॉलिटिक्स नहीं, इनका लक्ष्य कितने का था? 160 लाख मीट्रिक टन का था, लगभग 145 के आसपास हुई है। लक्ष्य से भी कम है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ पता चला 200 लाख मीट्रिक टन पैदावार, और आप लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और रजिस्टर्ड किसान जो 3 लाख है वो अपना धान बेच नहीं पाए, और आप समय भी नहीं बढ़ा रहे हैं। हम तो उसकी मांग कर रहे हैं कि आप समय बढ़ाइए, आपका टारगेट भी पूरा नहीं हो रहा है, पैदावार भी ज्यादा हुई है, तो सरकार सुनने के लिए जानी। ठीक है, सबसे एकदम स्पष्ट है, किसान कोई भी भारत देश का छत्तीसगढ़ का जानता है कि बीजेपी हमसे ठगती है। तो ये वही बीजेपी है ना जो किसानों को आतंकवादी कर देती है, अपनी हक की आवाज किसानों को चीजें लगा देते हैं, खालिस्तानी बोल देते हैं। तो इससे इनको मालूम है। लेकिन मैं तो खुशी थोड़ा समय दे आपको स्पष्ट कर देता हूँ। इनकी 15 साल की सरकार थी, इन्होंने कभी भी सोचा कि किसान को देने के लिए 2300 बोल के ये 1300 1400 1500 देते थे। 2300 बोलते थे, देते 1300 1400 थे। जब चुनाव आते थे तो बोनस की बात करते थे, कभी दिया इन्होंने। हमारी सरकार है, हमने तो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का कर्जा माफ किया। इनके तो डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा जी, वो तो घूमते रहते थे, हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख कर्जा माफ करेंगे। कहाँ है वो झुंझुना? गायब कर दिया। वो जैसे इनका जुमला रहा था वो भी जुमला हो गया। इससे मतलब है कि इन्होंने सब चीजों में फर्जी बढ़ा है। बोनस की बात की, जैसे मैं उस दिन आपके सामने स्पष्ट किया था, 16-17 की बात थी, जो मेरे पास उनका घोषणा पत्र भी है, मगर इन्होंने दिया कौन सा 14-15 उसमें भी लगभग 2 लाख किसानों का 573 करोड़ के आसपास का पैसा अभी भी नहीं मिला। उसके अंदर भी ये आ जाइए आप। अगर हमने जैसे बोला ना, हमने 2500 से 2640 तक दिया, जो अगर समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने बढ़ाया उसको भी बढ़ाया हमने। अब ये 3100 की बात कर रहे हैं तो उसको 32-17 करना चाहिए, क्योंकि 117 में समर्थन मूल्य बढ़ा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि अगर आप जो बात बोल रहे हैं वो पूरी हो पा रही है, आप 3100 देने को मजबूर क्यों हो? क्योंकि हमने 2640 तक दिया था। आपकी सरकार 15 साल की आप नहीं दे रहे थे, आप 1400-1600 देते थे। हमने उसको बढ़ाना नहीं था। अगर नहीं बढ़ाया जाता, धान का मूल्य नहीं बढ़ाया जाता, तो क्या आप सवाल नहीं उठाते सत्यप्रकाश जी? जी, इस तरह की बातें आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने इतना बढ़ाया था इसलिए, और आगे बीजेपी ने बढ़ाया, तो नहीं बढ़ाती तो क्या आप सवाल नहीं उठाते? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये हमारी वजह से सोचते पड़ा। 15 साल कहाँ से ये रेट जो बोल रहा हूँ, 15 साल का मेरे पास पूरा खाका है। ये इनकी पैदावार जो 2003-4 में थी 27.05 लाख मीट्रिक टन, जब इनकी सरकार गई तो लगभग 56.88 लाख मीट्रिक टन। मतलब कितनी खरीदी देख लीजिए, मात्र 29.8 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी। हमारी सरकार हमने तो ओपनिंग की 80.30 मीट्रिक टन के साथ, मतलब लगभग इनकी जो आखिर और हमारी आखिर उसी में 24 लाख मीट्रिक टन का डिफरेंस आया था। हम 142 तक गए थे। तो ये दिखता है कि इनकी नीति क्या थी, हमारी नीति क्या है। आप करके हम आपकी बात करते हैं, गोल गोल बातें करते हैं। इसलिए मैं बोलो कि हमने जो बोला करके दिया, और अभी आपकी सरकार है, आप 3100 को 32-17 नहीं दे रहे, पैदावार बढ़ी वो नहीं कर रहे हैं। आपने जो बोला काउंटर चौहान जी, देखिए सत्यप्रकाश जी का तो साफ तौर पर कहना है कि अगर किसान हितैषी कोई है तो वो कांग्रेस है। आप सिर्फ झुंझुना पकड़ाते हैं, किसानों को झूठे दावे करते हैं। आपकी धान खरीदी को लेकर फिर से सवाल तो उठाए जा रहे हैं, और बात जो कह रही है कांग्रेस, क्या आपने तो अगर धान के खरीदी के रेट भी बढ़ाए हैं तो इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि कांग्रेस पहले बढ़ा चुकी थी, श्रेय तो ले रहे हैं वो भी। खुशी जी, मेरा ये आग्रह है आपके दर्शकों से कि कॉपी पेंसिल लेके आप खुद लिखें, उसको जस्टिफाई करें, और जो मैं अभी बोलने वाला हूं
वो बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा सभी को कि किसने क्या काम किया। 2003 से हम चालू करते हैं। 2003 में 14.74 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की जाती थी। हमारी सरकार ने उसको 2018 तक 63.62 लाख मैट्रिक टन पहुंचाया, मतलब 445% बढ़ाया। मतलब हर 5 साल में लगभग 150% वो बढ़ता था। इनकी सरकार जब आई तो 82 लाख मैट्रिक टन से 107 लाख मैट्रिक टन आपने बढ़ाया। आपने कितना प्रतिशत बढ़ाया? तो 33% बढ़ाया 5 सालों में। हम हर 5 सालों में 150% बढ़ाते थे। आपने अपने 5 साल में सिर्फ 33% ही बढ़ाया धान की खरीद। अब मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। खैर कांग्रेसी प्रवक्ता है, ये भी बोलेंगे, ये बोल ही रहे हैं कि 150 लाख मैट्रिक टन जो धान खरीदी हो रही है वो हमारे कारण हो रही है, कांग्रेसियों के कारण हो रही है। मतलब ये भी बोल सकते हैं आगे जाके कि जो महतारी वंदन योजना दी जा रही है वो भी हमारे कारण दी जा रही है। ये भी बोल सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी काम हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है। लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं जो ये एक्चुअल में श्रेय लेना चाहिए कि जितने भी घोटाले हो रहे हैं वो हमारे कारण हो रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे। अब मैं आ जाता हूं मुद्दा में। तो ये सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो भूपेश बघेल बोल रहे हैं वो आज कौन है? वो आज सिर्फ विधायक है। जब ये मुख्यमंत्री थे खुशी जी, बहुत सोचने की बात है खुशी जी, और ये बहुत समझने की भी बात है कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो 2018 में 1750 जब समर्थन मूल्य था, 450 बढ़ चुका था समर्थन मूल्य। इन्होंने कितना बढ़ाया 5 सालों में? तो 100 रुपए बढ़ाया। 450 रुपए बढ़ चुका था समर्थन मूल्य, 450 रुपए 5 सालों में। इन्होंने 5 सालों में 100 रुपए बढ़ाया। तो वो किसकी देन थी? आप उस समय नहीं बढ़ा सकते? आप बोलते हो 3200 रुपए बढ़ा, 3200। अरे आपका बातों का विश्वास कौन करता है? छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया इन्हीं झूठे भ्रम फैलाने वाले और इन्हीं ऐसी झूठे वादों के कारण। आप बिल्कुल बोल सकते हो ना, आपके बोलने का क्या मूल्य क्या है? आप बोलते हो, आप 3200 बोलते हो, आप 3500 भी बोलना चाहिए था, आपको 4000 भी बोलना चाहिए था। लेकिन आपकी बातों का विश्वास कौन करता है? सब जान चुके हैं कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। क्यों फर्क है? क्यों फर्क है खुशी जी? क्योंकि मैंने आंकड़ों के साथ आपको सब चीजें बताई कि 450 रुपए केंद्र की तरफ से समर्थन मूल्य बढ़ा था 5 सालों में, और इन्होंने सिर्फ 100 रुपए बढ़ाया था। चलिए ठीक है, जवाब ले लूंगी मैं सत्य प्रकाश जी से, लेकिन उसके पहले एक प्रतिक्रिया लौटूंगी मैं आपके पास दूसरी प्रतिक्रिया में। चौहान जी, अभी फिलहाल मैं पारसनाथ जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। पारसनाथ जी, देखिए किसान नेता है, किसान हितैषी होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही करती आई है, अपने अपने समय के दावे गिनाती है, हमने ये किया ये नहीं किया। धान खरीदी को लेकर जिस तरह से देखा जाए तो सियासत इसमें बदस्तूर जारी रहती है, अपने अपने दावे किए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप देखे जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप क्या देख पाते हैं? क्या जो दावे किए जा रहे हैं क्या वाकई उतना लाभ किसानों तक इसका पहुंच पाता है? जी नहीं। अगर श्रेय लेना ही है या किसान श्रेय उसी को देगा जो अपने वादों को पूरा करे। जैसे कि अभी केंद्र सरकार द्वारा 170 रुपया जो एमएसपी बढ़ोतरी की गई है उसको भी साथ देता, और एक मुश्त धान खरीदी के समय अगर 3100 पूरा भुगतान करता तो निश्चित ही इसका श्रेय सत्ता पक्ष हो जाता। खैर राजनीतिक दलों की ये प्रयास होता है कि जो कुछ भी काम करे श्रेय उसी को मिले, पर यह बात भी शत प्रतिशत है कि अगर राज्य सरकार इस प्रकार की प्रक्रिया चालू नहीं किया होता तो आज बीजेपी भी 3100 रुपया नहीं देता। तो पहला श्रेय तो कांग्रेस को है और दूसरा श्रेय सत्ता पक्ष को जाना स्वाभाविक है।
निश्चित है, बेहतर बात आप कह रहे हैं। चलिए इसी को लेकर अब जवाब ले लेती हूँ फिलहाल चौहान जी का सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, देखिए श्रेय की जिस तरह से बात की जा रही है, अब बीजेपी का ये भी कहना है कि सरकार जब आपकी थी, आपने जो भी काम किया उसका श्रेय आपको गया। अब सरकार बीजेपी की आ गई है, लेकिन बीजेपी काम कर रही है, श्रेय आप लेंगे। जब श्रेय सारी चीजों का आप ले रहे हैं, हितैषी खुद को बता रहे हैं किसान के, तो किसान फिर आपके हितैषी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अब चुनाव के रिजल्ट तो कुछ और ही कहला रहे हैं। क्या किसान आशीर्वाद नहीं दे रहे आपको? नाराजगी कहां हो रही है फिर किसानों को? खुशी जी, देखिए मैं थोड़ा के चौहान जी का जवाब, तो पहले आपके एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव अगर हम हारते या कोई भी राजनीतिक दल हारती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने काम नहीं किया है। अगर इस तरह से देखा जाए तो के चौहान जी मानेंगे कि हिमाचल उन्होंने काम नहीं किया है, जो 18 मई की जितनी बुरी हालत थी मतलब काम नहीं किया है। वो बहुत सारे दूसरे फैक्टर में होते हैं। उसमें मैं तो बोलता हूँ एक हफ्ते के लिए हमारी पार्टी को ईडी आईटी दे दीजिए, सीबीआई, देखिए कैसे चौहान जी क्या विष्णु सिंह दयाल जी हमारे मुख्यमंत्री जो है वो भी हमारे यहाँ आ जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बहुत सारे फैक्टर उस पर छोड़ दीजिए आप। अगर मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि चौहान जी ने बात की, उसमें एक चीज और मैं इनको याद दिलाता हूँ। जब हमारी सरकार बनी थी, हमने 2500 की बात की थी, तो सेंटर में जो सरकार बैठी, जो केंद्र में जो सरकार बैठी, उन्होंने मना किया था कि नहीं किया था कि हम सेंटर में चावल नहीं लेंगे। ये बता दें कि अगर ये झूठ है तो लेटर भी दिखा देता हूँ, ये पहला झूठ इनका सामने। उसी की वजह से हम राजीव गांधी न्याय योजना लेकर आए थे, जो हम किसानों को देते थे, ताकि जो हमने बोला हम दे सके। उसकी भी जो आखिरी किस्त थी उसका बजट प्रावधान करके गए। 1600 करोड़ रुपए अभी भी ये किसानों का लेके बैठे हुए। जो चौथा जो बजट था, जो हमारा किसान की किस्त था, जो राजीव गांधी किसान योजना का, उसका जो चौथा किस्त था, वो अभी भी 1600 करोड़ रुपए बजट प्रावधान के तहत इनके पास है, मगर ये दे नहीं रहे किसानों को। तो ये दिखता है कि किसान हितैषी है कि नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात है कि इन्होंने बात की अपनी सरकार की कि हमने, जब हमारी सरकार थी तो हमने 100 रुपए बढ़ाया। मैं थोड़ा सा और इसको बता देता हूँ। एक और इन्होंने झूठ अभी बोला कि इनकी जो सरकार गई थी आखिरी में, वो लगभग 56.88 मेट्रिक टन था, 56.88 लाख मेट्रिक टन। इन्होंने 63 बोला था, वो एक फर्जी बात है, पहली बात। दूसरी बात है कि इनकी सरकार हमारी सरकार में बता देता हूँ। भाई साहब, आपकी सरकार हमारी सरकार यूपीए सरकार जब थी और हमारी सरकार तब थी 2004 में 560 रुपए मेट्रिक टन आपकी अटल सरकार जब गई थी, उसको हमने 1360 तक बढ़ाया था, मतलब 143%। आपका जो बढ़ा वो लगभग 60% बढ़ा है। ये दिखता है कि आपने क्या काम किया, झुंझुने दिए। अभी तो एक बजट आया ना, 7% की कटौती की आपने एग्रीकल्चर बजट में, ये बात क्या करेंगे? इसलिए बोलो। और एक और मैं आपको आंकड़ा कुछ बताना चाहूंगा, देखिए इसीलिए बोलो, सिर्फ बातें मत कीजिए, तथ्य अगर आपके पास है, सिर्फ बातें या मोदी जी जैसे भाषण मत दीजिए। आप इधर उधर की बात कर बच नहीं सकते। मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर काउंसिल की रिपोर्ट कहती है, जब हमारी सरकार थी तो प्रति वर्ग जो किसान परिवार है, औसतन आमदनी वो थी जो देश भर की 10,000 करोड़ के आसपास, 10,000 रुपए प्रति माह थी। वो हमारी सरकार में लगभग 9,677 थी, वो अब घट गई 8,537 पे आ गई है। तो ये दिखता है कि क्यों हो गई भाई, 13 महीने के अंदर घट क्यों गई? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट कह रही है। अब आ रहे किसानों की आत्महत्या के मामले, वो फिर से बढ़ रहे। जो इनकी सरकार के कार्यकाल में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, वो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप फर्जीवाड़ा मत कीजिए। किसानों को आपने जो बोला उस पर आ जाइए ना। काउंटर खोल दिए क्या आपने? 3100 रुपए दे दिए क्या आपने? 117 रुपए का समर्थन मूल्य बढ़ा तो वो कर दिया क्या आपने? वो करना चाहिए आपको। आप पैदावार से भी जो ज्यादा उतना भी नहीं दे पा रहे हैं, टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी मत कीजिए, जो आपने वादा किया उसको पूरा कीजिए ना। हम इसलिए बोल रहे हैं इनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करेगी। डिप्टी सीएम बोलेगा 2 लाख तक कर्जा माफ करेंगे, वो नहीं होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी की सरकार बनी हुई है। आज किसान फिर परेशान है, किसानों के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। एक खुशी जिससे किसानों के ऊपर कर्जा भी बढ़ रहा है। हमारे सरकार जब थी ना तो किसानों के ऊपर कर्जा, इनकी सरकार 51,000 रुपए था एक परिवार के ऊपर किसान, वो घटकर 21,000 रुपए हुआ था। आज फिर वो बढ़कर 35,000 रुपए हो गया। और फिर मैं रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, इनकी सरकार की रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की। इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ ठगने वाली सरकार बैठी हुई है। सिर्फ किसानों को हो, युवाओं को रोजगार के नाम पे, मातारी वंदना के नाम पे सनी लियोनी को मिलता है, आरक्षक भर्ती में आत्महत्या है या हत्या जो बोलती है वो हो जाती है, भ्रष्टाचार उजागर करने में पत्रकार की हत्या हो जाती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। चौहान जी, योजना आप लेकर आ जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं टटोली जाती है। खुशी जी, ये मैं नहीं कहता हूं, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं, सरकारी आंकड़े। आपके आंकड़ों को किताबी बता देते हैं फिर कांग्रेसी। मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ, ठीक है। जैसे 145 लाख मेट्रिक टन क्या धान खरीदी नहीं हुई है, और 145 लाख मेट्रिक टन जब से छत्तीसगढ़ बना है, क्या उस समय से लेकर ये इस साल सबसे ज्यादा धान खरीदी नहीं हुई है? क्या इन्होंने सिर्फ 33% 5 सालों में बढ़ाया है, और हमने इसी साल लगभग 34% धान ज्यादा खरीदी की है?
क्या ये इनको नहीं मालूम है? आप खुद देख लीजिए आंकड़े, ये मैं नहीं आंकड़े बोल रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। आप जाइए, 5 साल में इन्होंने 33% धान खरीदी बढ़ाई है। मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं बढ़ाई है, लेकिन हमने 1 साल में ही 34% धान खरीदी बढ़ाई है। इनसे 1% ज्यादा, और सिर्फ 1 साल में, ये जितना 5 साल में किए। ये सरकारी आंकड़े बोलते हैं, सरकारी आंकड़े। अब ये मत बोल दीजिएगा कि ये, आप बोल सकते हो कि ये भी हमारे कारण ही हो रहा है, कांग्रेस के कारण ही हो रहा है। जी बिल्कुल, हम जो आज यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के कारण ही कर रहे हैं। हम जो क्या बोलते हैं ये धान खरीदी कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के कारण कर रहे हैं। हमने जो अंत्योदय तक पहुंचाने का कार्य किया वो भी हम जो सड़क बना रहे हैं वो भी कांग्रेस के कारण कर रहे हैं। हम तो सीखे ही कांग्रेस से हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हम कांग्रेस से ज्यादा बेहतर ढंग से कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसी वजह से जनता, देखिए जनता बेवकूफ नहीं, और ये जो बोल रहे हैं ना, इनके पास अपनी विफलता छुपाने के लिए और हमारी सफलता को दबाने के लिए और क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप बताइए। देखिए, जो बेहतर तरीके से करेगा जनता उसी के साथ रहेगी। आज जनता किसके साथ है? पिछले 13 महीनों में जनता ने 3 बार छत्तीसगढ़ में ही इनको बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए क्या, कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए ये सबसे ज्यादा अच्छी उपयुक्त है कि नहीं। आप बोलेंगे कि हमारे को हमने तेंदूपत्ता चालू किया, हमने 4000 से 5500 तेंदूपत्ता का कर दिया। ये आप सीख के किया क्या? बिल्कुल आपसे ही सीख के किया। मैं बोलता हूं सीख के किया, लेकिन हम आपसे बेहतर कर रहे हैं और ये जनता को मालूम है। तो ये इस बात का कैसे करेंगे? 145 लाख मेट्रिक टन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछली बार आपने 110 लाख मेट्रिक टन का टारगेट रखा था, क्या 110 लाख मेट्रिक टन आपने खरीद लिया था? जी नहीं, आपने नहीं खरीद पाए। और हमने अभी भी बोल रहा हूँ, सिर्फ इन्होंने ज्यादा खरीदा और हमने 1 साल में ही 34% ज्यादा खरीदा। ये होता है फर्क, ये होती है। और आज ये मैं आंकड़े नहीं बोल रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ की जनता बोल रही है। और छत्तीसगढ़ की जनता और किसान, मैं तो किसान नहीं हूं, मैं किसान नहीं हूं ना, लेकिन किसान जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के क्यों आया? किस लिए आया? जवाब ले लेती हूँ मैं, ठीक है। सत्य प्रकाश जी से जवाब ले लेती हूँ, उसका कहना चाह रहे हैं वो कुछ, ठीक है। खुशी जी हमारी बात कर रहे थे ना, 110 की बात थी तो हम 108 तक गए थे, अब 160 बोल 145 पर रुक रहे हैं। इसलिए बोला पहला बार दूसरी हुई थी, इसलिए बोल रहा हूँ। और एक और चीज, आपकी नीति की वजह से या राइट ये बताइए, आपकी नीति की वजह से कितने धान सड़ गए ये बताइए, उठाव नहीं हो रहा ये बताइए। 72 घंटे तक का कानून था, उठाव करना है आपको, उठा लिया, वो कानून जो हटाया गया ये बताइए। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को चालू करिए ये बताइए। राइट प्लस क्यों हड़ताल में बैठे ये बताइए। इसलिए बोलो आपकी नीति कहाँ है? राइट प्लस अलग हड़ताल में बैठे हैं, राइट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट इस्तीफा दे रहा है, राइट हक मांग रहा है। ठीक है, ठीक है। सत्य प्रकाश जी, देखिए टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्ड तो बना है ना, कम से कम उसका स्वागत कीजिए आप। धान पर तो सियासत आरोप आप हमेशा से लगा रहे हैं, पहले तो ये आरोप था कि धान खरीदी ही नहीं जा रही है केंद्रों में। खुशी मैंने क्या बोला, 15 साल में आप सिर्फ आप 27 से 56 तक पहुंचते हैं और उसके बाद क्यों ऐसा होता है कि बढ़ते जा रहा है? क्योंकि वो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने ऐसा चीजें बनाई है, हमने जमीनी स्तर पे काम किया है, सरकार हमारे उन्होंने काम किया है, अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना है, इसकी वजह से इनको लाभ मिल रहा है। 15 साल में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? ठीक है, ठीक है, काम आप कर रहे हो, लेकिन लाभ बीजेपी को मिल रहा है, जनता भी लाभ बीजेपी को ही दे रही है। चुनावी नतीजे आपके पक्ष में आ नहीं रहे सत्य प्रकाश जी। चलिए फिलहाल समय की कमी, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं मैं बोल रहा हूँ पारसनाथ जी से। वो सिर्फ बात नहीं होती है, काम करना है इसका मतलब नहीं है कि सरकार का नहीं है तो काम नहीं किया। कुछ मीडिया हाउसेज दे दीजिए, देखिए भी क्या हालत होती है। इसलिए बोल रहा हूँ वो सब छोड़ दीजिए, वो इसके ऊपर जाना चाहता हूँ, बहुत चीजें होती है। इसलिए
मैं सिर्फ धान की बात करना चाहता हूँ। किसान के लिए काम कौन करता है? ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए धान पर घमासान मुझे लगता है ऐसा ही जारी रहेगा। धान खरीदी हो या धान खरीदी खत्म हो जाए, लेकिन सवाल सस्पेंस बना रहेगा धान खरीदी को लेकर और शय की सियासत भी। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धान पर घमासान एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, नई बात नहीं है, लेकिन धान के साथ इस बार सियासत शुरू हो चुकी है शय की। क्या आखिर किसानों का भला किसने किया, किस पार्टी ने किया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी एक बार फिर से चुनाव सामने है, और क्या सियासत का श्रेय इसीलिए लिया जा रहा है कि चुनाव सामने है? तमाम तरह के सवाल है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।